अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब हम इसके पढ़ेंगे कि दो तरह की इलेक्ट्रोड होती हैं, कौन कौन सी, और उनके आगे क्या टाइप्स हैं। एक तो थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरी इंडिकेटिंग या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ इंडिकेटिंग लिखा है, इंडिकेटिंग, इंडिकेटर, जो भी आप इसे पढ़ लें। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? पार्ट ऑफ द सेल डेट इज़ हेल्ड कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होती। जबकि जो इंडिकेटर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमने यानी चेंज होनी है वैल्यूज़। पार्ट ऑफ द सेल डेट कंटेन्स अ सोल्यूशन वी आर इंटरेस्टिंग इन मेयरिंग। ठीक है, जो एनालाइट सोल्यूशन होता है ना हमारा, एनालाइट का, जिसको हमने मेयर करना है, जिसको हमने स्टडी करना है, तो वो सोल्यूशन हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक है, और उसका सोल्यूशन हमने लेना है। आगे जो है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं तीन तरह की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलेमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका क्या है कि ये इंडिकेटर और रेफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्लाटिनम फॉयल होती है और जो कोटेड होती है विद प्लाटिनम ब्लैक के साथ। ये इस तरह से हमारे पास ये एक फॉयल है, प्लाटिनम वायर है जो कि कोट की गई है विद प्लाटिनम ब्लैक। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है मर्क्यूरी का सोल्यूशन होता है जो इसके अराउंड दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है ये कांटेक्ट करवाने के लिए, इन कांटेक्ट रहे इसके लिए। और जो है ये असेंबली सारा जो इसे सेटअप किया गया है वो किस में होता है, ग्लास इन्वेलप में, ग्लास कवरिंग के ज़रिए से। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, ग्लास इन्वेलप। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, जो है उससे पास किया जाता है एट 1 atm प्रेशर कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस दिखाई गई है किस तरह से वो कॉन्टीन्यूसली पास हो रही है। अब ये सारा हो गया कि हमने लिया है प्लाटिनम लिया है। ठीक है, प्लाटिनम और हाइड्रोजन गैस 1 atm पे पास हो रही है, 1 atm प्रेशर पे। और हाइड्रोजन जो है इसकी कंसनट्रेशन कौन सी लेनी है हमने, 1 मोलर। नेक्स्ट हमारे पास से जो इलेक्ट्रोड है ना, उसे डिप करते हैं स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन में या फिर अननोन सोल्यूशन में। और जो है इसको जो हमने रखना है ना इलेक्ट्रोड को, उसको सैचुरेटेड रखना है। ऑल द टाइम सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन शुड बी सैचुरेटेड विद द गैस, यानी हाइड्रोजन गैस ये सैचुरेटेड होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, पोटेंशियल, कि इसका किस तरह से कितना पोटेंशियल होगा। इसमें है कि ई जो है ना इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल प्लस 0.0592 लोग हाइड्रोजन आइन, इसके इक्वल है। तो जो यहाँ पे है ना, ये हमने लेना है पी एच। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़ीरो की वैल्यू है। ठीक है, उसकी कोई यानी कि वैल्यू नहीं, ज़ीरो है। और जो दूसरा है ना हमारे पास 0.0592, इसमें हमने, क्योंकि हाइड्रोजन है ना आइंस हमारे पास, उसको हम लोगों ने मेजर करना है। उसके लिए आसान तरीका ये कि हम इसको करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन लिखेंगे और जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर आप लोगों को पीएच की वैल्यू दी हो, फिर कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हुआ है कि जो हमारे पास है ना स्टैंडर्ड, वो तो ज़ीरो हो गया, आगे था प्लस 0.0592 लोग हाइड्रोजन आइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हाइड्रोजन आइन था उसे हम लोगों ने किस तरह से रिप्लेस किया, चलो यहाँ पे ये लोग हाइड्रोजन आइन थे। ठीक है, और हमारे पास जो पीएच होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस लोग हाइड्रोजन आइन, इसी तरह से है। तो जो हमने कहा माइनस इंटू माइनस लोग हाइड्रोजन आइन, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये प्लस लोग हाइड्रोजन आइन, ये वाली जो है बिल्कुल सेम टू सेम ये फर्स्ट वाली होगी ना। और जो है हमने कहा कि पीएच जो होती है वो क्या होती है, माइनस लोग हाइड्रोजन आइन, ऐसे। तो ये हमने कह दिया माइनस पीएच के इक्वल आ गई ये, माइनस माइनस लोग हाइड्रोजन आइन। जैसे हम लोग करते थे कि माइनस मल्टीप्लाई -2, या फिर इसका भी छोड़ो, हम लोग ऐसे करते थे माइनस अलजबरा जो होता है उसमें -2 मल्टीप्लाई -2, तो हम लिखते थे इज़ इक्वल टू क्या, +4। ठीक है ना, ऐसे ही था। इस इक्वेशन में भी यही काम किया गया कि माइनस इंटू माइनस लोग हाइड्रोजन आइन, और इसको पूरे को क्या किया हमने, यानी हमने कर लिया इसको रिप्लेस बाय पीएच, और माइनस का साइन आ गया। अब जब इस तरह से आएगा तो ये माइनस हमारे पास इक्वेशन में आ जाएगा इस तरह से, -0.0592। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, इस तरह से करते हैं, ये किसी भी पीएच पे यूज़ हो सकता है। और दूसरा क्या है कि इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और इंडिकेटर के लिए भी। और रेफरेंस के लिए कब हो सकता है, जब हमने स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन लिया,
व्हेन डिप्ड विद स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन। और क्या हो सकता है, प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड अगेंस्ट विसा, अच्छा ये प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड है अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। जो हमने इलेक्ट्रोड मैयर किया था ना किसी भी यानी सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, इस तरह से हम किसी का भी आयरन है, इनके पोटेंशियल बताते हैं, तो इनको हम मैयर करते हैं कंपेयर करके विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, पहला क्या है कि ये एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनसे इफेक्ट होता है, ठीक है, ये इनका रिएक्ट कर जाएगा। और जो इन्होंने प्रेशर कहा कि 1 atm प्रेशर होना चाहिए, वो मेंटेन करना मुश्किल है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो प्लाटिनम फॉयल है ना वो पॉइजनड हो जाती है बाय द इम्प्योरिटीज़, जो हम लोगों ने यूज़ करना है हाइड्रोजन गैस और HCl सोल्यूशन, इसकी वजह से इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये हमारी जो है ना ख़त्म हो गई है अभी एक इलेक्ट्रोड, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पे इसकी डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लेना है, किस तरह से ग्लास इनवेलप है, प्लाटिनम वायर है, हाइड्रोजन गैस है, और किस तरह उसकी सारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।